अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हया है और मैंने BS ज़ूलॉजी की हुई है और अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ। मैं आप लोगों को 9th क्लास की जो बायो है, जो न्यू एडिशन है, वो पढ़ाऊँगी। हम हर टॉपिक को जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा होगा सेल के बारे में होगा। सेल पहले हम देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल है क्या, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसके अलावा सेल वॉल क्या होती है और उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास बेटा जो सेल होता है, सेल आप समझ लें कि एक बुनियादी जो है वो यूनिट है हमारी ज़िंदगी का। जैसे एक बिल्डिंग को उसको करने के लिए, तमीर करने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमें जो है वो एक किसी भी जिन्स, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पौधे हैं, कुछ भी है, ठीक है, तो उसका जो आगाज़ है वो किसी होता है, वो सेल से होता है। तो सेल हमारे पास जो है होते हैं सेल। पहले हम हर सेल का बेटा अपना अपना फंक्शन होता है, हर सेल अपना फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। आज जो हम उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। तो सेल की जो डिस्कवरी है वो बेटा हमने की थी, एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर उन्होंने क्या किया था, एक उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए कॉक की पतली स्लाइस को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने इसमें जो है ना वो छोटे छोटे बॉक्स लाइक उन्होंने स्ट्रक्चर देखे, जिन्होंने उन्हें सेल का नाम दे दिया। लेकिन हुआ क्या था कि उस वक्त जो है वो माइक्रोस्कोप हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी, इसलिए उस वक्त जो है उसका जो सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्कवर नहीं था कर पाए वो। बाद में 1831 में एक और साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप की मदद से प्लांट सेल का स्टडी किया और न्यूक्लियस डिस्कवर किया। उसके बाद माइक्रोस्कोप और रिसर्च में बहुत तरक्की हुई। साइंटिस्ट ने सेल के अंदर मौजूद दूसरे ऑर्गेनेलिज्म भी डिस्कवर किए। अब इस चैप्टर में हम जो है ना उन तमाम स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमारे पास जो मेन टॉपिक होगा वो होगा अब कि सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। उसमें बेटा हमारे पास दो तरह के उसके अंदर हमारे पास सेल आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं, उसके बाद आते हैं यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। जो यूकैरियोटिक होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं और लार्ज होते हैं, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है और ये प्लांट्स, एनिमल, फंगी और प्रोटिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अब कि जो सेल वॉल के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल बेटा होते हैं हमारे पास एक रिजिड यानी एक सख्त और नॉन लिविंग लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है। ये हमें बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स और कुछ प्रोटिस्ट यानी एल्गी की सेल्स में भी मिलती है। सेल वॉल का काम होता है सेल को शेप देना, स्ट्रेंथ देना, प्रोटेक्शन देना और सपोर्ट करना होता है। ये सेल के अंदर मौजूद लिविंग मटेरियल जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं उसकी हिफाजत भी करती है। अब प्लांट सेल वॉल की जो है ना अब लेयर्स के बारे में हम देखते हैं। इसकी 3 तरह की लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी वॉल आ जाती है जो बाहर वाली उसकी लेयर होगी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मिडल लैमेला आ जाती है जो सेंटर पे होगी और उसके बाद सेकेंडरी वॉल आ जाती है। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। जो प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर होती है। ये मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज जो है वो फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस तरीके से अरेंज होते हैं जिसकी वजह से प्राइमरी वॉल मजबूत हो जाती है। अब मिडल लैमेला क्या होती है? मिडल लैमेला आप समझ लें कि जिस तरह हम ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट को यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मिडल लैमेला जो है वो भी क्या करता है, सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। ये मेनली मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन से बनी होती है। इसे हम एक नेचुरल सीमेंटिंग लेयर भी कह सकते हैं क्योंकि ये एडजेसेंट सेल को जोड़ कर रखती है। अब सेकेंडरी वॉल क्या होती है? कुछ प्लांट सेल जैसे जाइलम सेल जो होते हैं वो प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बनाते हैं। ये मेनली ये बनती किससे है? ये सेलुलोज से, लिग्निन से और दूसरे केमिकल से मिलकर बनती है। लिग्निन की वजह से सेकेंडरी वॉल और भी सख्त और मजबूत हो जाती है। तो ये था हमारे पास इनमें फ़र्क के प्राइमरी वॉल क्या थी, वो मेनली थी वो बाहर वाली थी, मिडल लैमेला सेंटर वाली जो सेल्स को जोड़ के रखती है और फिर आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी वॉल आ जाती है। देखा कि ये बनी किससे होती हैं। अब